प्रसाद निषाद। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 2013 में जो माननीय मंत्री जी 134 संशोधन लाए हैं उस पर बोलने के लिए मौका मिला है। माननीय मंत्री जी ने जो इस विधेयक में व्यवस्थाएं की हैं वो बड़ी सराहनीय है, मैं समर्थन करता हूं। और मैं समझता हूं कि अभी बिल में कुछ कमियां हैं और व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे माननीय मिस्त्री साहब ने और हमारे डॉक्टर साहब ने अपने ख्यालात रखे हैं। महोदय, इस विधेयक में के आने से काफ़ी राहत मिलेगी। जिले स्तर पर ये मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय होगा जो अग्रिम निर्देश देने की प्रक्रिया और उपयोग की समय समय पर समीक्षा करेगा और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण का पर सरकार को परामर्श देगा। आयोग राज्य सरकार की सहमति से राज्य के जिलों में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन करेगा। इस तरह से मानवर इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज जो समाज में व्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और फ्लैट सिस्टम हो रहा है कि एक फ्लैट में पति पत्नी रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, पति पत्नी नौकरी करने चले गए, बच्चे अकेले रह रहे हैं, मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं। अगर कोई भी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर से अपनी पीड़ा बताना चाहता है, हिम्मत करना चाहता कि मैं डॉक्टर के पास जाकर के मैं अपनी पूरी बात बताऊं, तो जो भारतीय हमारे डॉक्टर हैं जो जिलों में हैं, उनको डर भय बना रहता है कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा तो मुझे पागल घोषित कर देंगे, मैं समाज से अलग कर दिया जाऊंगा, जंजीरों में बांध दिया जाऊंगा या मुझे पागल खाने में भेज दिया जाएगा। इस कारण भी बहुत से लोग डॉक्टरों के यहाँ जाने में हिम्मत नहीं जुटा पाते, अपनी बात नहीं कह पाते। आज बड़ी विसंगतियाँ हैं। एक सबसे बड़ी कमी तो ये गरीबी, जो लोग गरीबी में पले उनके लिए और दिक्कतें, अभाव, एक तो शिक्षा का अभाव, जानकारी का अभाव, वो डॉक्टर के यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो गांव के नीम हकीम हैं, जो झाड़ फूंक करने वाले हैं, कह देते हैं इनको कोई भूत प्रेत चढ़ गया है। तो हम देखते हैं बहुत से तमाम जगह ओझा लोग जो है अपनी अपनी दुकान खोले पूरे देश में। ऐसे मानसिक रोगियों को जो है वो तरह तरह से वहाँ अपना अपना करिश्मा दिखा रहे हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं, महीनों उनको बांध के रखते हैं और उन पे अपना प्रयोग करते रहते हैं, जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस विधेयक के आने से काफ़ी राहत मिलेगी और हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस बिल में मंत्री जी कमियां हैं, उन पे आप जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव आए उन पे गौर करने का काम करें। हम देखते हैं कि जो शोध करने वाले छात्र हैं, जो कोटा में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर क्या आप परीक्षण कभी इस पे गौर किए हैं? अभी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि देश में जिले वाइज कितने रोगी हैं, किस प्रकार के हैं। बहुत से लोग अच्छे लोग भी हैं
उनको ज़रा थोड़ी सी भी शुरुआत होती है तो उनको सीधे पागल खाने में भेज दिया जाता है, तो पूरी तरह से वो पागल ये रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि जिले जिले में इसकी व्यवस्था उपचार की होनी चाहिए। जो आपके डॉक्टरों की कमी है, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। आपके पास मशीनें नहीं हैं। जो WHO है उसके पूर्वानुमान के अनुसार उसने बताया है कि 2020 तक भारत की 20% जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित होगी। इसे दर्शाता है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, हमारे यहाँ गरीबी है। सबसे बड़ी समस्या तो गरीबी है। ज़्यादातर गरीब आदमी ही शिकार होता है, चाहे कैंसर की बीमारी हो। आज कैंसर की बीमारी सबसे बड़ी देश में है, वो लाइलाज बीमारी है। उसके लिए ना तो आपके पास डॉक्टर हैं, ना तो आपके पास मशीनें हैं। आज देश में केवल 3,500 आपके मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं, जबकि हमको आवश्यकता है, जो एक सर्वे में बताया गया है कि देश में 8,500 मनोचिकित्सक और चाहिए और 6,750 मनोवैज्ञानिक और 2,100 योग नर्सों की कमी है। ये तो आंकड़ा बहुत कम है, इससे भी और अधिक कमी है। एम्स ने ऑटिज्म की बीमारी की पहचान के लिए ऐप बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स लॉन्च किया है। मैं समझता हूँ कि भारत में और भी जगह जगह पे आवश्यकता है। एम्स जैसे अस्पताल में जो सुविधा है सब जगह होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो मानसिक रोग से बीमार लोग हैं, अमीरों में भी हैं, उसकी संख्या कम है। हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया है, जो बच्चे शुरू से छोटे से 3 साल 4 साल की उम्र में इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसकी माँ को सफ़र करना पड़ता है। पूरा आधा जीवन उसके बालिग होने तक पिता तो फ्री रहता है, लेकिन माँ अपने बच्चे की देखभाल में पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। ये हम लोगों ने देखा है। अभी कानपुर में हमारे एक संजीव जैन की बेटी इस रोग से पीड़ित थी। 18 साल तक उसकी माँ, उसके बाप ने सेवा किया और ख़त्म हुई। वो देख नहीं पाई, बोल नहीं पाई, लेकिन अपनी आंखें दान किया, जिससे 2 लोगों को आंखें मिली और वो दुनिया को देख पाए। हम उनके कार्यक्रम में गए थे। तो ऐसे तमाम दुनिया में, अपने देश में तमाम ऐसे मानसिक रोगी हैं। तो मैं सरकार से, माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो मन की बात कर लेते हैं, पूरे देश के लोग सुन लेते हैं, लेकिन मानसिक रोग से पीड़ित लोग मन की बात कैसे करें? इसके लिए डॉक्टरों का इंतजाम होना चाहिए, जिले जिले में चिकित्सकों का इंतजाम होना चाहिए। उनसे अपनी मन की बात को करें, जिससे कि ये रोग, इस बीमारी से वो निजात पाएँ। मैं आपसे यही गुजारिश करते हुए इस बिल पे मैं अपना बल देता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।